साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहें, गुलाब के फूल की तरह। देखिए आज का विषय तो विशेषकर गुलाब ही है और इसके बारे में आज पूरी जानकारी विस्तृत मैंने सोचा कि प्रदान की जाए, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है। करीब एक सप्ताह बाद बहुत अच्छी धूप आज निकल आई है और उत्तर प्रदेश में तो इस समय कड़ाके का मामला चल ही रहा है सर्दी का। तो सर्दी का भी जो चीज़ें हैं उनका भी उपयोग गुलाब में इस समय मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाए। सर्दी की कुछ चीज़ें हैं, अगर वो आप गुलाब में डालें तो इसी तरह फिर बहुत सुंदर फूल आएगा। सामने आप देख ही रहे हैं, ये देसी है और अभी हाइब्रिड में कुछ दिनों के बाद आता है। देखिए अब हाइब्रिड में ये पत्ते निकल आए हैं, ये हाइब्रिड का भी पौधा है। अब इसमें नए नए वो आ रहे हैं, अब इसी में जो है फूल आएंगे। और ये जानकर आपको ताज्जुब होगा कि ये लगभग 5 साल पुराना हमारा देसी गुलाब का पौधा है और इसी गमले में लगा है। ये देसी गुलाब, और जो भी आप गुलाब का पौधा लगाएं तो कम से कम 12 इंच से बड़ा आपका गमला हो, चाहे वो गमला मिट्टी का हो या उसका प्लास्टिक वाला, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 12 इंच 14-18 इंच का भी हो। क्योंकि ऐसा है ना कि गुलाब हमेशा पौष्टिक चीज़, पौष्टिकता पसंद करता है। ये अगर ज़मीन में लगा होता है तो ज़मीन से पोषक तत्व तो प्राप्त ही कर लेता है। अगर गमले में लगा है तो फिर आपको बड़ा गमले में लगाना पड़ेगा और साथ में 15 दिन 20 दिन बाद इसमें फिर खाद भी आपको देना होगी अच्छे फूल पाने के लिए, इस तरह स्वस्थ फूल पाने के लिए। तो ये तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और देखिए अब आजकल भाई आदमी गमले में ही लगा रहा है और शहरों में तो विशेषकर गमले में ही आदमी लगाता है और छत के ऊपर ही रूफ अपना बालकनी या उसमें लगाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए विशेषकर गुलाब के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो आप गुलाब के लिए मिट्टी ये बनाए हैं पहले से ही, तो वो उर्वरक बनाएं थोड़ा, और इसमें पहले से ही करीब 40% तो आप सादा मिट्टी ले लीजिए और फिर लगभग 30% इसमें काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपको मिल जाए वो आप इसमें डालिए। और लगभग 10% इसमें आप नीम खली और ये नदी वाली रेत ये भी ज़रूर डालिए। क्योंकि गुलाब जो है कि आपने जड़ अगर देखी होंगी तो इसकी जड़ बहुत पतली पतली होती हैं और वो यदि आप इस तरह की मिट्टी बनाएंगे तो फिर उनमें उनका बहुत अच्छा विकास होता है। और कभी कभी इसको जो है आप जो है हड्डी का चूरा भी डालें, कभी कभी या मछली डाल दें छोटी वाली, चाय डाल दें, केले के छिक्कल हैं वो डाल दें। उससे जो है इसको काफ़ी कुछ पौष्टिक चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, जैसे नाइट्रोजन है और कैल्शियम है, विटामिन्स है। फिर आप देखिए आपका पौधा स्वस्थ भी रहेगा और बहुत अच्छा जो है इसका विकास भी होगा। अब जैसे अब सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो इस टाइम मैंने शुरुआत ही की थी बात की सर्दियों के विशेष रूप से। तो देखिए आप हर उसमें कुछ ना कुछ इस तरह से पत्ती वगैरह निकल आएंगी। तो शाम को भाई आप इनको जला लीजिए या फिर कहीं से राख का इंतज़ाम कर लीजिए। ये देखिए अब मैंने मैंने कल इसको राख का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया और इसमें अब राख आप जरूर डालें गुलाब में, ये देखिए। और इसी टाइम इसमें खाद भी डाल दीजिए। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट है और इसमें नीम खली मिली हुई है और जो है हड्डी चूरा मिला हुआ है, तो ये भी डाल दीजिए इसमें। करीब 2-2 मुट्ठी या चम्मच जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो वो डालिए और राख डाल दीजिए। राख इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपके गुलाब में कोई कीड़ा नहीं लगेगा, नहीं गुलाब में कीड़े बहुत लगते हैं। तो अगर आपने ये डाल दिया तो आप समझिए कि आपने अपने पेड़ को बहुत मजबूती दे दी ये। और इसके बाद फिर इसकी गुड़ाई कर दीजिए, करीब 2 इंच करीब इसकी गुड़ाई कर दीजिए। और गुड़ाई करके फिर इसको आज धूप अगर आपके इधर आ गई है तो आज इसमें पानी मत डालिए, कल पानी डालिए। गुलाब कम पानी चाहता है, मतलब नमी तो चाहता है लेकिन पानी ज़्यादा नहीं चाहता है, ये गुलाब की विशेष बात है।
अब ये देखिए, आपने समझ लीजिए कि आपका ये फरवरी तक का आपने इंतज़ाम कर दिया एक तरह से देखा जाए तो। अब भाई गुलाब में पौष्टिक चीज़ तो ज़रूरी है आपको देना, करीब 20-22 दिन 25 दिन में आप खाद तो ज़रूर दें इसको। अगर गमले में है तब तो पक्का ही देना है आपको। अब ये देखिए, इसकी ये नमी है इसको निकल जाने दीजिए। और देखिए अक्टूबर माह में तो ये आपको ये करना चाहिए कि इसकी पूरी मिट्टी बाहर निकाल लेना चाहिए, और बाहर निकाल के कम से कम 2 दिन इसको धूप देना चाहिए, और फिर इसके बाद खाद इसमें डालना चाहिए। लेकिन अब जनवरी का माह चल रहा है तो इतना आप ज़रूर कर दें, तो फिर आप देखिए कि बहुत ही अच्छा फिर आपके पौधे का विकास होगा। और आजकल अब इसका गुलाब का सीज़न चल रहा है तो आप नर्सरी से भी ला सकते हैं, पौधशाला से, नर्सरी से, जहाँ से भी लाएं। तो नर्सरी से लाएं तो एक थोड़ी सी सावधानी ये रखें कि उसको तुरंत उसी दिन ना लगा दें, 1-2 दिन उसको जो है थोड़ा अपने उसमें एडजस्ट होने दें माहौल में, वातावरण में। फिर 2 दिन बाद अच्छी मिट्टी बना के पोषक तत्वों के साथ फिर उसको आप लगाइए, तो आपके पौधा आपका कभी मतलब मरेगा नहीं और ना कभी ख़राब होगा। तीसरी चीज़ ये कि जैसे गुलाब है, फरकेरिया है और इस तरह के जो पौधे हैं ये धूप को बहुत पसंद करते हैं, तो इनको कम से कम 6-7 घंटे की धूप ऐसी जगह आपको रखना होगा कि 6-7 घंटे की धूप इनको मिलती ही रहे। और जब धूप मिलेगी अच्छी तो फिर गुलाब का कलर जो है बहुत अच्छा निकल कर आएगा। ये एक गुलाब में बहुत ख़ास बात होती है, और आपका पौधा हमेशा स्वस्थ रहेगा। अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे तब फिर आपको इसको थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा जहाँ छाया रहे, लेकिन अभी आजकल के मौसम में तो इसको धूप में बहुत अच्छी तरह से रखिए जहाँ धूप आती हो। अच्छा, जब गुलाब के ऊपर विशेष वार्ता हो रही है तो इसका इसके प्रोपोगेशन का भी ये बहुत अच्छा समय है। तो आप देखिए, इतनी मोटी पेंसिल की तरह की कटिंग जो है आप काट लीजिए, देसी तो इस समय बहुत आराम से ही लग जाएगा। तो इस तरह से कटिंग काट लीजिए। और ये देखिए, ज़्यादा अगर आपके पास भाई कोई हार्मोन्स है तो ठीक है, और नहीं तो मैं तो एलोवेरा का ही उपयोग करता हूँ। और एलोवेरा का इसको 45 उसमें काट के और फिर लगाइए, और जिस मिट्टी में लगाइए उसमें थोड़ा रेत ज़्यादा हो। देखिए मैं आपके सामने ही लगा रहा हूँ और ये रेत भी डाल रहा हूँ, और साथ में जो है इसमें राख भी डाले दे रहा हूँ। अब इसको ऐसी जगह आपको रखना है कि जहाँ धूप ज़्यादा ना हो और ये हिल डुल ना पाए। बस इस बात का आप ध्यान रखिए कि हिल डुल ना पाए ये, तो आपकी कटिंग जो है इसी सीज़न में ये फरवरी तक इसमें बड़ी अच्छी जड़ें निकल आएंगी। ये लीजिए साहब, 2 कटिंग एक गमले में लगा दी गई। अब देखिए, आपको फरवरी में इसका मैं आपको अपडेट दूंगा पक्का। ये लीजिए, और ये फर्स्ट क्लास कटिंग भी लग गई साहब, इसका प्रोपोगेशन भी हो गया, तो ये हो गया। अब देखिए, गुलाब में एक सावधानी ये रखिए कि गुलाब में कीड़े ज़रूर लगते हैं और कभी कभी फंगस भी लगती है, तो इसके लिए कीटनाशक का छिड़काव जो भी करें आप, नहीं तो नीम ऑयल जो है आप समय समय पे डालते रहें 15 दिन 20 दिन में, और 15 दिन 20 दिन में इसको खाद दे दें और थोड़ा गुड़ाई कर दें, तो आपका पौधा ये आप समझिए कि सालों साल चलेगा। अब ये देखिए, आपको इसके तने को देख के, हमारे गुलाब के तने को देख के ही आपको एहसास हो रहा होगा कि कितना मोटा हो गया है, और करीब 5-6 साल इसको इसी गमले में लगे हुए हो गए। मेन चीज़ ये है। और ये हाइब्रिड वाला है, इसको भी करीब 2-3 साल हो गया, और ये हर साल बहुत अच्छा इसमें केसरिया फूल आएगा। आपको दिखाएंगे जब फूल आएगा, अपडेट करीब इसमें थोड़े बाद आता है। अब देखिए, आजकल देसी में खूब अच्छी कलियां आ रही हैं और खूब अच्छे फूल भी आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो गुलाब के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी पिंचिंग जरूर करते रहिए। देखिए, इसकी पिंचिंग जो है अगर आप कर देंगे तो फिर आप ये समझिए कि फिर बहुत अच्छा पौधे का विकास होगा। देखिए, ये भी कटिंग की थी तो ये देखिए नया पत्ता यहाँ से निकल आया। जहाँ जहाँ आप पिंचिंग कर देंगे, और जैसे ये फूल है ये अब 2 दिन या 3 दिन बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसको यहाँ से प्लग कर दीजिए, तो फिर वहाँ से ही नया जो वो निकलेगा अंकुरण, और उसी में फिर फूल आएगा। तो इस तरह आप अधिक से अधिक फूल अपने पौधे में प्राप्त कर सकते हैं, और पौधे को घना भी कर सकते हैं, और अपने गुलाब को आप सुरक्षित कर सकते हैं। आजकल तो बहुत अच्छी किस्में, हाइब्रिड में तो इतने अच्छे कलर, इतने अच्छे वो आ रहे हैं कि
खूब आप लगाइए। लेकिन देखो भाई, हम तो देसी को ही वो करेंगे कि फूल के फूल सुंदरता से पाइए और अधिक से अधिक पाइए, और खुशबू विशेष रूप से। देखिए, मैंने इसको छुआ है तो हाथों में मेरे खुशबू आ गई है गुलाब की। तो ये नेचुरलिटी और ये चीज़ तो आपको हाइब्रिड में सुंदरता ही मिलेगी, लेकिन जो सुगंध है और जो इसके प्राकृतिक गुण हैं वो तो देसी में ही प्राप्त होते हैं। तो चलिए साहब, इसी तरह हमारे चैनल से भी जुड़े रहिए और प्रकृति की अच्छी से अच्छी जानकारी लीजिए। मैं जब ये लग जाएगा कटिंग, तो कटिंग को खूब अच्छी तरह दबा दीजिए इस तरह से, जिससे हिले डुले नहीं, और सुरक्षित जगह रख दीजिए, और कम से कम पानी डालिए इसमें, बहुत कम पानी। फिर देखिए फरवरी में, देखिए इस टाइम भाई कटिंग क्यों लगाते हैं, देखिए ये आप देख रहे हैं कटिंग में ये इस समय अंकुरण चालू हो गया है। तो इसका मतलब जब जिस पौधे में अंकुरण हो, आप ये समझिए कि प्रकृति चाह रही है कि उसका प्रोपोगेशन किया जाए। तो आप किसी भी पौधे की जब कटिंग अगर आपको लगाना है तो वो अपने सीजन के मुताबिक ही आपको इंडिकेट करेगी। तो ये गुलाब का समय चल रहा है इस समय फरवरी तक, आप बहुत अच्छी तरह से कटिंग गुलाब की लगा सकते हैं। देखिए इससे ही दिख जाएगा कि कितना इसमें आजकल जो है प्रोपोगेशन अपने आप चल रहा है नेचुरल वे में। तो इस तरह ये इसकी पहचान है। तो आजकल लगाइए। अब और भी जो कटिंग होंगी, जो भी हार्ड चीज़ है, हार्ड चीज़ की कटिंग जनवरी में आप लगा सकते हैं। गुलाब की लगा सकते हैं, बोगनविलिया की भी लगा सकते हैं, बेला फूल की लगा सकते हैं, चमेली की लगा सकते हैं। इस तरह आप कटिंग कभी वो कर सकते हैं, प्रोपोगेशन कटिंग से पौधों का। तो चलिए एक बार फिर से नज़दीक से फूल की सुंदरता का आनंद ले लीजिए। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समापन कर रहा हूँ। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, और प्रकृति की और ज्ञान संबंधी चीज़ों की अधिक से अधिक जानकारी समय समय पर प्राप्त करते रहिए। थैंक यू।